आदेश जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सभी ने पिछली कहानी में सुना, जो कि पिछली कहानी थी लालची तांत्रिक, खजाने का लालची तांत्रिक, खूनी खजाना। तो पिछली कहानी में आपने सुना कि किस तरीके से खजाने में हुआ, किस तरीके की अवस्थाएं आईं, और यदि सभी लोग सामान्य तरीके के होते या तंत्र विद्या में संलग्न लोग नहीं होते तो निश्चय ही वहाँ पे लोगों का अनिष्ट हो सकता था और उनके साथ गलत हो सकता था। खूनी खजाने का तात्पर्य ही सीधा सा ये है कि ऐसा खजाना जो बलि मांगता है, जो किसी भी तरीके से बलि मांग सकता है। आपको चोट लग सकती है आपके पैर में, और ये चोट सब जब तक लग सकती है जब तक आप तंत्र विद्या में संलग्न हैं। यदि आप तंत्र विद्या में संलग्न नहीं हैं, आपके पास शक्तियाँ नहीं हैं, आपके पास सिद्धियाँ नहीं हैं, तो इंसान जान से चला जाता है, इंसान मर जाता है। और इंसान की ऐसी अज्ञात कारणों की वजह से मौत होती है कि कोई समझ भी नहीं पाता है। देखने में तो लगेगा कि इंसान को हार्ट अटैक आया था इसलिए मर गया, देखने में तो लगेगा कि कुछ उसके साथ हुआ इसलिए मर गया, सामान्य मौत नजर आएगी, लेकिन ये मौत सामान्य नहीं होती है। रहस्यमय शक्तियाँ व्यक्ति को निगल जाती हैं। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो पिछला भाग था लालची तांत्रिक खूनी खजाना, तो वो जो खजाने की कहानी थी, तो उसमें किन्हीं ने कमेंट किया था कि ये कैसा खूनी खजाना है, इसमें तो कोई मरा ही नहीं। तो खूनी खजाना का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई मर जाए। अगर कोई मर गया तो फिर हमारे वहाँ जाने का मकसद ही क्या था? यदि कोई व्यक्ति मर जाता तो फिर शक्तियों का तात्पर्य ही क्या है? खूनी खजाने का सीधा सा तात्पर्य है कि रक्त मांगती हैं वो शक्तियाँ। और पिछली कहानी में जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो साधक मित्र हैं उनके पैर में चोट लगती है और रक्त बहने लगता है, और यही रक्त बहना भी कहीं ना कहीं सभी के लिए सकारात्मक था। क्यों? क्योंकि इतने छोटे से में ही सभी सेफ हो गए पूरी तरीके से। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके ऊपर काल भैरव बाबा की कृपा थी। यदि कोई और व्यक्ति होता तो समस्या में फंस जाता, हो सकता मर जाता। और जहाँ पर कहा गया कि मूंछ वाला सांप रहता है, यदि वो इतना सहज और आसान होता तो उस गांव के और भी लोग वहाँ पर प्रयास कर चुके होते। यदि वो इतना सहज होता तो जिसके खेत में वो जगह है वो खुद कर लेता इस चीज़ को, उसको किसी को बुलाने की ज़रूरत ही ना होती। और उसका दावा भी था कि उसने कई बार मूंछ वाले सांप को देखा, लेकिन इस बार वो भी ये सोच रहा था कि इस बार मूंछ वाला सांप क्यों नहीं आया। जब हम सभी लोग थे तो वहाँ कोई मूंछ वाला सांप नहीं आया, ना ही किसी को समस्या हुई। तो इस तरीके से होता है। पिछले भाग में आप सभी लोग सुन चुके हैं कि किस तरीके से तांत्रिक ने उसके अंदर नारियल डाला और किस तरीके से कहा, और उस कार्य को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद एक फोन आता है, उसमें नई जगह के विषय में बताया जाता है। अब हम पहुंचते हैं उस जगह, नई जगह, और ये नई कहानी है पीर का खजाना। अब हम वहां पहुंचते हैं पीर के खजाने के लिए। जिस मुस्लिम के घर में वो खजाना था, उसके घर के बाहर जैसे ही हम 8-10 लोग पहुंचते हैं, आसपास के घर के लोग देखने लगते हैं, आसपास के उसके पड़ोस के लोग झांकने लगते हैं, ताका झांकी करने लगते हैं, कानाफूसी करने लगते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पड़ोस के लोगों को भी इस बात की जानकारी है, और पड़ोस के लोगों को जानकारी है कि उसके घर में खजाना है। रोड पर खड़े हुए एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, तांत्रिक बाबा आए हैं, मसूद के घर तांत्रिक बाबा आए हैं, जरूर ये लोग खजाना निकालने के लिए आए हैं। इस तरीके की कानाफूसी सुनाई देती है। ये सारी की सारी स्थितियां होती हैं, सारी की सारी अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद सभी लोग बारी बारी से उसके घर में घुस जाते हैं। वो बहुत गरीब था, घर जर्जर हो रहा था, टूटा हुआ था, और शायद यही वजह रही होगी कि वो भी ये आशा रखता था कि शायद निकल आए इसमें से खजाना तो कुछ उसका भला हो जाए, कुछ उसका अच्छा हो जाए। टूटा फूटा घर था, लेकिन हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा था। हमने अपने जो साधक मित्र हैं उन्हें बोला कि क्या करें, छोड़ें, जाने दें। उनका भी मन नहीं हुआ, उन्होंने भी कहा चलो जाने देते हैं, छोड़ दो, नहीं करेंगे। अब जैसे ही ये आवाज़ हम दोनों लोगों की बातें सुनी, तांत्रिक आ गया। अरे ऐसे कैसे, बिल्कुल निकलेगा इस बार तो देखो कैसे हम अपनी शक्ति लगाते हैं, छोड़ना नहीं है इस जगह को। अभी तांत्रिक की बात सुनते ही स्वामी जी भी थोड़े से खुश हुए। पिछली खजाने की हार देखकर थोड़ी सी साहस की स्थिति बनी। स्वामी जी को भी जिज्ञासा हुई। स्वामी जी को लगा कि भाई
तांत्रिक कह रहा है तो इस बार शायद कुछ चमत्कार हो जाए। इस समय हम दोपहर के समय उस व्यक्ति के घर पहुंचे थे। चर्चा होती है कि अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा ठहरो, अभी कार्य करना ठीक नहीं है क्योंकि लोगों को आवाज़ सुनाई देगी। तांत्रिक बाबा आगे चलते हैं, उस कमरे में घुस जाते हैं। वो व्यक्ति लेके जाता है मसूद उसको लेके जाता है अपने उस कक्ष के अंदर, जिस कक्ष में कहा जाता है कि यहाँ पे खजाना है। तांत्रिक बाबा बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के साथ ही चमेली का दीपक जलाते हैं और नमाज के तरीके से आसन करने बैठ जाते हैं और जैसे नमाज पढ़ी जाती है वैसे बैठ जाते हैं। हालांकि वो तांत्रिक कोई मुस्लिम नहीं था, हिंदू ही था, लेकिन वो जिस तरीके से कर रहा था तो इससे ये ज्ञात हो रहा था कि ये व्यक्ति मुस्लिम विद्या को भी मानता है या मुस्लिम विद्याएं इसने सीखी हुई हैं, क्योंकि उसकी ज़्यादातर शक्तियों में पीर फकीर ही नज़र आ रहे थे। तो हमें भी लगा कि शायद ये कर ले, लेकिन पिछले जो स्थिति देखी, पिछला जो पीर का खजाना देखा, उसमें भी ये नाकामयाब रहा। तो दिल ये भी गवाही नहीं दे रहा था कि ये कर पाएगा। उसको हमने यही बोला कि देखो हो सके तभी करो, ना हो सके तो छोड़ दो। तांत्रिक ने फिर दावा किया, अरे कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जैसे मैंने पहले 4 बार करे हैं इस बार भी यही करूंगा। एक बार नहीं हुआ तो वो भी तो 11 दिन बाद करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है। अब इस बार हमारा और हमारे जो साधक मित्र हैं, हम दोनों लोगों का कोई दिल नहीं कर रहा था। हम लोग वहीं बैठ गए, उसी के कमरे में, एक ईंट के ऊपर बैठ गए, जमीन पर ही, क्योंकि उसका घर काफ़ी छोटा था और गरीब आदमी भी था। उसको भी था कि शायद मिल जाए। इसके बाद चमेली का दीपक वगैरह जलाया जाता है और दिया जलाने के बाद चमेली का, इसके बाद तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है। मंत्र पढ़ने के साथ ही उस बच्चे को बुलाया जाता है। बच्चे को पूछा जाता है, बेटे कब आता है सपना, और उसने वही बताया जो उसको आता है। उसने बताया कि सपने में जुमे रात को हमें एक बाबा दिखाई देते हैं, वो कहते हैं बेटा खजाना निकाल लो, यहाँ है। और वो इस जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, और वो जाके उस जगह पे खड़ा हो गया। लड़का बोला इस जगह पे वो खड़े हो जाते हैं और उंगली से इशारा करते हैं और नीचे एक पत्थर खिसकाते हैं और उसके अंदर खजाना दिखाई देता है, खांची। अब इस बार यहाँ घड़े की बात नहीं थी, यहाँ खांची की बात थी। खांची क्या होती है? खांची होती है एक बॉक्स के तरीके से होता है, बड़ा बॉक्स, जिसके अंदर कम से कम ये समझिए आपके 100 किलो के आसपास तो खजाना आ ही जाता है। छोटी खांची इसको बोलते हैं। तो उस जगह उसने बताया कि खांची है खजाने की। तांत्रिक खुश। सभी लोगों को एक उम्मीद जगने लगा इस बार तो काम होगा। बच्चा भी साक्ष्य था उस चीज का, क्योंकि बच्चे को लगातार एक ही सपना आ रहा था और लगातार वही पीर दिखाई देता था। जुमेरात को दिया जल गया, लेकिन हमारा और हमारे जो तांत्रिक मित्र हैं, जो साधक मित्र हैं, उनका दिल नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी पहुंचे थे तो बैठना तो था ही था। वहां से कहीं जा भी नहीं सकते थे, कोई विकल्प भी नहीं था। और वो तांत्रिक हमारे साथ आया था तो वो हमारे साथ ही वापस लौटता, इसलिए हम अकेले वहां से आए भी नहीं। बैठ गए। अब धीरे धीरे शाम का समय होने लगा। 4-5 बज चुके। इसके बाद तांत्रिक बैठ जाता है और तांत्रिक ने एक ऐसी चमत्कारी कला दिखाई कि हमें भी ये एहसास होने लगा कि जबरदस्त तांत्रिक है। अब वो तांत्रिक ने माला हिलाना शुरू कर दिया, और ये आपने जो हमारे वीडियो में देखा है कि माला कैसे घूमती है, ये हमने उसी से ही सीखा था। उसी ने ही हमें सिखाया था, ये उसी तांत्रिक ने ही सिखाया था। अब मेरी स्थिति बड़ी ऐसी हो गई झन्नाट वाली कि यार ऐसी कला, ये तो चमत्कार है। ये बंदा माला पकड़ता है और माला को कहता है चलो, और माला अपने आप से घूमने लगती है, और उसका हाथ बिल्कुल नहीं घूम रहा था। एकदम शॉकिंग सी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, मैंने कहा कुछ तो चमत्कार है इसमें। अब मेरा सारा फोकस खजाने से हो गया गायब। मेरा पूरा फोकस आ गया उसकी माला वाली कला पे।
मुझे अंदर लगा कि ये तो सीखना है इससे, ये माला कैसे घुमा रहा है मंत्र पढ़ के, ये चीज तो सीखनी है, क्योंकि ये जबरदस्त है। और चमत्कार को नमस्कार करते ही हैं सारे लोग। तो मुझे अंदर से यही विचार आया कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं लोग, खजाना निकले चाहे कभी ना निकले, लेकिन ये चीज तो हमें सीखनी है, जो ये माला घुमा ले रहा है मंत्र पढ़ के। ये सब विचार अंदर चल रहे थे। मैंने अपने साधक मित्र से कहा, मैंने कहा यार कलाकार आदमी है ये, तो माला घुमा ले रहा है। तो वो भी बोले हाँ कलाकार तो लग रहा है। अब हमारी थोड़ी सी रुचि आने लगी उस खजाने को लेके। हमें लगा कि शक्ति तो माला घुमा रही है। और उसने बोला, मन पढ़ के बोला, बताओ पीर खजाना है या नहीं, अगर है तो राइट घूम जाओ और अगर नहीं है तो गोल घूम जाओ। और जैसे ही उसने बोला तो माला राइट की तरफ घूमना शुरू हो गई, अपने आप से राइट की तरफ भागने लगी जोर जोर से। हाथ में पकड़े था, हाथ नहीं हिल रहा था, हाथ में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा था हाथ में, लेकिन माला अपने आप भाग रही थी। अब इन चीजों से पुष्टि होने लगी कि यार शक्तियां बात कर रही हैं, माला अपने आप चल रही है। हमने सोचा कि ये कोई कलाकारी कर रहा होगा। हमने अपनी गले से माला उतार के हमने भी पकड़ी। हमने कहा राइट घूम जाओ, नहीं घूमी। मैंने कहा गोल घूम जाओ, नहीं घूमी। अब हमें भी इसमें नजर आने लगा कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, तभी तो इसके हाथ में माला घूम रही है, हम क्यों नहीं घुमा पा रहे हैं। और हमारे अंदर यही विचार चल रहा था, इससे ये माला घुमाने वाला फॉर्मूला तो सीखना ही है, ये कैसे करता है। मैंने कहा ठीक है। अब सब लोग बैठ जाते हैं वहां पे, कुदाल फावड़े ये सब लाए जाते हैं। उसके घर के वहां पे एक पत्थर लगे हुए थे, उसके घर के कमरे में ये सब था, तो कमरे में पत्थर उसने पाटे हुए थे पूरे फर्श पर। एक पत्थर को उठा दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है, कुदाल लगाई जाती है, फंसा के उखाड़ा जाता है। पीर बाबा को वो कुछ भोग वगैरह भी लगवाता है। उसका ज्यादातर सिस्टम भोग से ही चलता था, तांत्रिक का। बतासे, रेवड़ी, इत्र, जाने क्या क्या करता है। एक धागा लेता है, धागा लेके मंत्र पढ़ के उसको गड्ढे में डाल देता है और फिर इत्र छिड़कता है। एक और दिया जला लिया जाता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू। अभी हम लोग एक तरीके से मूक दर्शक जैसे हो गए थे।